राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक बधाई। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह के पंचमी तिथि को किया जाता है और महिलाओं को यह व्रत क्यों करना चाहिए, यही हम इस वीडियो में आज बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ऋषि पंचमी का व्रत इसलिए किया जाता है कि हम महिलाओं के महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमें पूजा पाठ नहीं करना होता है और जाने अनजाने में जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उसी से मुक्ति के लिए हमें ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। तो ऋषि पंचमी के व्रत में कुछ खास नियम होते हैं फ्रेंड्स, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर हम मिट्टी ले लिए हैं। मिट्टी से हमें सप्त ऋषि की आकृति बनानी है। तो आप पिंडी रूपी आकृति बना लीजिए जो 7 आकृति एक जैसी होगी और एक आकृति अरुंधति माता की होगी, जो हम एक गोल जैसी पिंडी जैसा बना लेंगे। तो फूलों का आसन देते हुए हमें यहाँ सप्तऋषि को विराजमान करेंगे। आप चाहे तो केले के पत्ते ले सकते हैं या पान के पत्ते ले सकते हैं। इसमें ऐसी चीज़ें का यूज़ नहीं किया जाता है जिसकी खेती हल चलाकर की जाती हो। तो सप्तऋषि की पूजा में आपको ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है जिसमें आपको खेती हल चलाकर की, जैसे चावल हुआ या फिर गेहूँ हुआ, इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने सप्तऋषि बना लिया है। एक हम पिंडी स्वरूप देंगे जो अरुंधति माता होगी। अरुंधति माता सप्तऋषि में से ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है, तो उनकी पूजा भी यहाँ हम साथ में ही करेंगे। सप्तऋषियों की पूजा के साथ साथ हम गणेश जी की भी पूजा करेंगे। प्रथम पूजा है तो जो घर के मंदिर में हम गणेश जी रखते हैं उसे भी हम यहाँ विराजमान कर लेंगे। तो सबसे पहले फूलों का आसन देते हुए या फिर आप केले के पत्ते का आसन दे सकते हैं और हम सप्तऋषि को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर आप गाय का दूध, गाय के घी का यूज़ नहीं कीजिए, भैंस का दूध आप ले सकते हैं। भैंस के घी का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। भैंस के घी का दीपक जलाएंगे या फिर आप भैंस के दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। गाय का भी दूध का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे सभी को। या तो आप पाटे पर रख लीजिए या फिर डायरेक्ट ज़मीन पे भी आप पूजा कर सकते हैं। अच्छे से गंगा जल का छींटा लगा दिए, हल्दी या गेरू से लीप लीजिए, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर भैंस के घी का हम दीपक जलाएंगे। तो आप चाहें तो भैंस के घी का दीपक जलाइए, तिल के तेल का ना जलाएं, या फिर कपूर जलाकर आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे। गणेश जी को हम सिंदूर से या कुमकुम से तिलक करेंगे। सप्तऋषियों को हम चंदन से तिलक करेंगे। मैं यहाँ पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि इसमें हमें किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है जिसकी हल चलाकर खेती की जाती हो। तो सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि चंदन लकड़ी है और उसके लिए हमें हल चलाकर खेती नहीं करनी होती है। तो चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। अरुंधति माता को हम चंदन से और कुमकुम से तिलक करेंगे। सिंदूर से भी तिलक कर सकते हैं। फिर हम गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। सप्तऋषियों को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो मौली आप वस्त्र समर्पित कीजिए। अरुंधति माता को हम चुंदरी समर्पित करेंगे। यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी नया कपड़ा साफ स्वच्छ हो, जो नया हो, उसे आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सप्तऋषियों को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो मौली को इस तरह से गोल सा लपेटते हुए आप सप्तऋषियों को वस्त्र समर्पित कीजिए। इसके साथ साथ जो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हल चलाकर खेती नहीं की जाती हो, जैसे केले का हो भोग, दूध या दूध से बनी हो कोई प्रसाद का भोग नहीं लगाएंगे, हम केले का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे जिसमें खेती करने में हल का उपयोग ना किया जाता हो। आप चाहे तो सुपारी से भी सप्तऋषि बनाकर पूजा कर सकते हैं। यदि मिट्टी ना हो तो आप केवल सुपारी से कर सकते हैं, लेकिन सुपारी को विसर्जन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, मिट्टियाँ आराम से विसर्जन हो जाती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मिट्टियों से ही पिंडी बनाकर पूजा कर रहे हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो यथासंभव जो फूल आपके पास हो आप ले लीजिए। फूल समर्पित करना है। एक एक करके हम सभी सप्तऋषि को फूल समर्पित करेंगे। अरुंधति माता को फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। जितने भी यहाँ पर हमने रखे हैं सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमें पूजा को आगे बढ़ाते हुए जो भोग व प्रसाद जो हमने लिया है वो हम समर्पित करेंगे। और इसमें किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ ना, अक्षत हम समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि चावल भी खेती हल चलाकर की जाती है। तिल का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब तिलक के ऊपर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें समर्पित नहीं करनी है जिसे हम हल चलाकर उपजाते हैं या फिर हल चलाकर उसकी खेती होती है। पान के पत्ते लेंगे भोग लगाने के लिए, या फिर आप केले के पत्ते ले सकते हैं। इसके साथ ही आप प्लेट में भी भोग लगाइए और ऐसी चीज़ का ही भोग लगाइए जिसकी खेती हल चलाकर ना हो, क्योंकि इससे आपको कोई भी पुण्य का फल नहीं मिलेगा। जो भी अगर आप ऐसी चीज़ों का भोग लगाते हैं या इस पूजा में ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम केले और सेब का भोग लगाएंगे। साथ में हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। भोग के बाद जल जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। और घी का दीपक भी आप ना जलाएं, केवल भैंस के घी का ही दीपक जला सकते हैं, नहीं तो आप कपूर जला लीजिए। धूप जलाकर हम बहुत सुगंधित धूप दिखाएंगे सभी को। सप्तऋषियों को बारी बारी से हम धूप दिखाएंगे और अपनी पूजा को पूरा करेंगे। तो इस तरह से आप धूप जला लीजिए। धूप जलाकर आप वहीं पे लगा दीजिए किनारे में। फिर हम आरती करेंगे। इससे पहले हम हाथ में फूल लेंगे और कथा सुनेंगे। फूल आप
कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधा से मिल जाए आसानी से। दक्षिणा समर्पित करेंगे तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। इसके साथ ही हम हाथ में फूल लेंगे और ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। यदि आप व्रत करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी आप ऋषि पंचमी की कथा ज़रूर सुनिए फ्रेंड्स। तो हम हाथ में थोड़े से फूल लेंगे, अक्षत का उपयोग नहीं करेंगे, केवल फूल लेंगे। केवल फूल लेकर हमें कथा सुननी है। कथा का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो में मैं कथा डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा। हमने हाथ में जो फूल लिया है, कथा सुनने के बाद हम सप्तऋषियों को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीपक जलाकर, जो हमने दीपक जलाया है, यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसे ना उठाएं, अगर नहीं जलाया है तो फिर आप इसी प्लेन दीपक है तो इसी से हम आरती कर लेंगे। आरती करते हुए हम सप्तऋषियों की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद सप्तऋषियों की आरती करेंगे। आरती नहीं आती है तो आप आरती को इसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5 बार 7 बार घुमा लीजिए, इसे भी आरती का स्वरूप माना जाता है। फिर हम हाथ में जल लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार वार कर अपनी पूजा पूरी करेंगे। पूजा में रखे सभी सामान का क्या करना है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर आ जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि करना क्या है। तो भोग प्रसाद, दीपक ठंडा होने के बाद हम सभी भोग प्रसाद को उठा लेंगे और सप्तऋषियों का विसर्जन कर देंगे। तो इस तरह से कटोरे में जल लीजिए और हाथ जोड़कर विसर्जन की आज्ञा मांगेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसी बर्तन में सभी को विसर्जित कर देंगे। थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फूल डालेंगे और हल्दी डालेंगे। इसके साथ ही आप बहुत ही आसानी से विसर्जन की आज्ञा मांगते हुए सप्तऋषियों को विसर्जन कर दें और पूजा पूरी हो जाइए। पूजा सुबह के समय में की जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में ही आप यह पूजा कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। जब मिट्टियाँ पूरी तरह से गल जाए उसके बाद हम इसे किसी भी पौधे में डाल देंगे। तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में डाल दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से सप्तऋषि की पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।